हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं क्लास 10th की स्टैटिक्स की असरेशन रीजन क्वेश्चन। बेटा पहली जो 3 वीडियो थी उसमें मैंने आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं और आपने उसमें केस स्टडी क्वेश्चन भी किए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वो तीनों वीडियो देखी है उसके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। अब देखिए, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट असरेशन रीजन क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लेके आएंगे बेटा 13 यूनिट है जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे सॉलिड स्टेट्स से रिलेटेड। अब देखिए असरेशन रीजन क्वेश्चंस को देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट अगर ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड भी अगर ट्रू है और अगर स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट फर्स्ट होने के लिए, मतलब जो स्टेटमेंट सेकंड है ना वो रीजन है स्टेटमेंट फर्स्ट होने का, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड उस स्टेटमेंट फर्स्ट के होने का रीजन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। और थर्ड है अगर स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हो और स्टेटमेंट सेकंड कैसी हो बेटा फॉल्स, तो हम ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स हो और स्टेटमेंट सेकंड क्या हो बेटा ट्रू, तो हम ऑप्शन नंबर डी लिख के आएंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट, फॉर ए मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमें क्या रखा है मोड माइनस मीडियन बराबर क्या है दुगना मीडियन माइनस मीन का। और स्टेटमेंट की सेकंड क्या कहती है मीन मीडियन और मोड क्या है बराबर। अब हमें सबसे पहले चेकआउट करना है कि क्या स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है या नहीं। देखिए सॉल्यूशन हम जानते हैं मोड माइनस मीडियन हमें गिवन क्या है बेटा ट्वाइस ऑफ, देखिए दो बाहर है तो मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन मल्टीप्लाई किया मैंने। अब देखिए मुझे एक बार बताइए टू को मीडियन से मल्टीप्लाई किया टू मीडियन माइनस का ट्वाइस ऑफ मीन, ये माइनस का मीडियन इधर आके बेटा किसका बन गया प्लस का। अब देखिए दो रे कितने हो गए 3 मीडियन माइनस का ट्वाइस ऑफ मीन। मुझे बताइए ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, जिसने भी मेरी वीडियो नंबर 1 2 3 देखी है उसको मालूम है कि ये फॉर्मूला काफ़ी बार यूज हो है। ये मीन मोड और मीडियन का रिलेशनशिप है जिसको हमें लर्न रखना है। देखिए मोड क्या क्या होता है बेटा 3 गुना किसका मीडियन का और दुगना किसका मीन का, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए भाई स्टेटमेंट सेकंड, तो मतलब फर्स्ट तो ट्रू हो गया हमारा, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कहती है कि मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर हैं। मुझे एक बार बताइए अगर मोड को बराबर हैं जैसे तीनों, मान लो तीनों किसके बराबर है एक्स के, तो ये एक्स 3x माइनस का 2x, तो बताइए 3x में से 2x गया तो x ही आएगा, x बराबर x आ गया। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मोड और मीडियन तीनों की वैल्यू कई बार बराबर आ सकती है ना, तो ये बात क्या है बेटा ट्रू। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो भी क्या है ट्रू है। मुझे एक बार बताओ क्या सेकंड का होना फर्स्ट पे डिपेंड करता है या फर्स्ट का होना सेकंड पे। बताइए मैंने फर्स्ट की हेल्प से सेकंड निकाला है ना। तो अगर तीनों बराबर हो तो ये फॉर्मूला बने ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने कहा ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा वो फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को करोगे। क्या करोगे ऑप्शन नंबर बी को, जिसमें मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू हो और स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू हो और स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट के होने का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेटमेंट फर्स्ट। हमें क्या रखा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन कितने आए बेटा 0। देखो भाई क्या कह रहा है द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक का मतलब जोड़ेंगे हम किसको डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की और कहाँ से बेटा मीन से, तो उन सभी का जोड़ कितना है 0, ये हमें दे रखा है। और स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली ये हमें गिवन है। देखिए बेटा एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या लिखेंगे डी आई, क्या लिखते हैं डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एक्स आई माइनस ए, और जितने भी डी आई आपके क्वेश्चन में आती है उन सबको कभी भी जोड़ के देखना
उन सभी का जोड़ किसके बराबर आएगा, 0 के। ये समीशन का साइन होता है बेटा। ये इसको कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे ई बनाया और इसको ऐसे कर दो, इसको बोलते हैं समीशन। समीशन का मतलब सभी टर्म्स का जोड़। तो सभी डी आई का जोड़ हमेशा कितना आता है, 0। तो ये बात बेटा ट्रू है। अच्छा, इसने क्या रखा है, जो मोड है फ्रीक्वेंसी का उसको हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखो कितने ग्राफ तुम बनाया करते, याद है जब तुम छोटी क्लासेज में होते थे तो इस तरीके से ग्राफ बनते थे, यूं यूं हिस्टोग्राम ऐसे बन जाते थे ना। और इस पर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती थी उसको अपन क्या बोलते थे, मोड बोलते थे। तो मुझे बताओ, ये कह रहा है कि मोड को हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये बात तो फॉल्स है, क्योंकि मोड को ग्राफिकली डिटरमाइन किया जा सकता है लेकिन मीन को ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ क्या है बेटा, फॉल्स। इसलिए हम ऑप्शन, हम देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गई हमारी, ट्रू, और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई बेटा, फॉल्स। इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, द मीन ऑफ 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन कितना है, 301 तक। इन सभी का जोड़ कितना है बेटा, 151, मतलब मीन 151 है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है हमारी। स्टेटमेंट सेकंड कह रही है बेटा, द मीन ऑफ सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 2nd। ये जो क्या है, ए प्लस एन डी। तो अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास टर्म्स रखे 1, 4, 7, 10 एंड 301 तक। अब ये कैसी सीरीज है बेटा, एपी सीरीज। एपी सीरीज की एन टर्म कैसे निकालते हैं, ए एन बराबर क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे बताइए एन टर्म कौन सी है इसकी, 301। ए कितना है इसमें, 1 प्लस एन माइनस 1, डी क्या आएगा बेटा, 4 में से 1 गया 3। अब देखिए प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। बताइए 301 में 1 गया तो कितना आया, 300। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में 3 है, इसको मैं डिवाइड में ले आई। 3 से 300 कितने पे कटा बेटा, 100 पे। और माइनस का 1 इधर आके किसका बन जाएगा, प्लस का 1। तो कितना आ गया बेटा, ये 101। अब देखिए हमें सम भी तो निकालना है मीन के लिए, मीन के लिए सम आना जरूरी है। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, n/2 a प्लस एल। एन कितनी है, 101 बटे में 2। फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी, 1। लास्ट टर्म कितनी आई थी, 301। तो इन दोनों को जोड़ूंगी तो कितना गया, 302 डिवाइड में 2 से इसको काटा कितना आ गया, 151। तो हमारा एस एन आ गया 101 मल्टीप्लाई 151। मैंने इसको जानबूझकर बेटा मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको हमें जानबूझ मल्टीप्लाई नहीं करना है, आगे हमारा ये कट जाएगा। देखिए अब हमारा देखिए बेटा एक्स बार, देखिए एक्स बार मतलब मीन क्या आएगा, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइड में टोटल टर्म्स। एस एन क्या है हमारा, 101 गुना में 151 डिवाइड में 101। 101 से 101 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया मीन, 151। तो ये बात क्या है बेटा, ट्रू। और आगे स्टेटमेंट है ए प्लस डी से लेकर ए प्लस 2n डी। ये हमें दे रखे है, ये हमारी कौन सी टर्म है बेटा, लास्ट टर्म। हम जानते हैं एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस एल। मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको कितनी टर्म नजर आ रही है, 2n नजर आ रही है। देखो लास्ट टर्म को देखिए कितनी टर्म्स है इसमें, 2n। तो ये हम लिखेंगे 2n बटे में 2 a प्लस लास्ट टर्म a प्लस 2n डी। तो बताइए 2 से 2 कैंसिल, ये बचा बाहर n, a में a जोड़ा 2a और ये 2n डी लिख दिया हमने। अब हमारे पास एक्स बार का क्या फॉर्मूला आएगा, सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइड में टोटल टर्म। टोटल टर्म हमारे पास 2n है ही। एस एन में देखिए 2 कॉमन है यहाँ पे, n मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस एन डी डिवाइड में है 2n। 2n से 2n कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, ये a प्लस एन डी। तो ये बात ट्रू है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए आएगा वाई, क्योंकि इसके बिना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा रहा है, वहाँ पे भी क्या लग रहा है बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स। आगे देखिए भाई स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इफ ए दे रखा है हमें 55.5, एन दे रखा है बेटा हमें 100 और एच दे रखा है हमारे पास 20, और हमें दे रखा है समीशन ऑफ एफ आई यू आई बराबर दे रखा है 60 और एक्स बार दे रखा है हमें 67.5। और स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है बेटा, एक्स बार किसके बराबर है, ए प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड में एन। तो अब हमें देखना ही कि क्या स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है या नहीं। मुझे बताइए सेकंड तो ट्रू है ही, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है हमारे पास मीन निकालने का। कौन सा मेथड कहलाता है बेटा, ये स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए एक्स बार, मैं इसमें है ना ये सारी वैल्यू पुट करके देखती हूँ कि क्या इससे ये आ जाता है। देखते हैं, ए की वैल्यू है 50.55, एच कितना है बेटा हमारे पास 20, ये देखिए एच दे रखा हमारे 20, और समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है बेटा, देखिए 60, और एन सम ऑफ एन टर्म्स कितना है 100 लिख दिया। अब मुझे बताइए अगर मैं 20 को 60 से मल्टीप्लाई करती हूँ कितना आता है 1200, और डिवाइड में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा ये 55.5 और ये आ गया 12। इसको ऐड कीजिए, देखो 5 में जीरो जोड़ा 5, 5 और 2 7, 5 और 1 6,
तो ये इसने क्या कहा था, हमारा मीन कितना होगा 67.5, बताइए। और ये हमारा क्या है 67.5, क्या ये ट्रू है? ट्रू है ना। अब मुझे बताइए सेकंड की हेल्प से मैंने क्या निकाला है फर्स्ट, इसलिए ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, इसलिए बेटा ट्रू हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 13 को लेके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। मेरी कोशिश है कि आपको पूरे दिसंबर के अंदर मैं आपको आर डी शर्मा का कंप्लीट सेशन करवा दूं, क्योंकि आर डी शर्मा से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बेटा पेपर के अंदर, इसलिए मैं उस सीरीज को चला रही हूँ। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।